खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। नवरात्रि पर मंदिरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज मां कुष्मांडा के 9 स्वरूपों की और साथ ही दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। और ऐसे में आज चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, मां की उपासना कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। तो तमाम जितने भी जातक हैं वो लगातार एक आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए, तमाम जातकों ने व्रत भी रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है। और ऐसे में मां कुष्मांडा जो हैं वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण भी करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि मां की भक्ति और शक्ति का ये महापर्व है। मां कुष्मांडा की उपासना करने से शांति भी मिलती है। तो मां की आराधना के 9 दिन हैं और आज चौथे स्वरूप की पूजा जो है वो आज की जा रही है। रोग शोक से मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि दिन है और आज चौथा दिन है। और ऐसा कहा जाता है मां की भक्ति शक्ति का ये महापर्व है। तमाम जातकों ने उपवास रखा हुआ है। और ये भी माना जाता है कि अगर आप नवरात्रों में कंजक बिठाते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं, तो मां खुश होती हैं, आपकी हर वो मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो अगर आपने भी उपवास रखा हुआ है तो आप भी मंदिर जाइए और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जरूर कीजिए। तो चैत्र नवरात्रों का चौथा दिन है आज मां की आराधना की जा रही है। और नवरात्रों पर मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि तमाम जो जातक हैं वो यहाँ पर लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और 9 अप्रैल से ये नवरात्र शुरू हुए हैं और 17 अप्रैल तक के नवरात्र चलेंगे। अष्टमी और नवमी का भी विशेष महत्व माना जाता है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कैथल के मंदिर में। मेरे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, देखिए, आज मां की शक्ति और भक्ति का दिन है। आज चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आज पूजा की जा रही है। अभी जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर कितने लोग पहुंचे हुए हैं मां की आराधना करने के लिए? नवरात्रि का चौथा दिन है और माता रानी के दर्शन करने के लिए जो सरकार हुआ है लगातार उनका तांता लगा हुआ है। मौजूद मंदिर में आप देख भी सकते हैं किस प्रकार माता रानी को सजाया गया है, किस प्रकार जो माता रानी का रूप दिया गया है और चौथ माता रानी की जो है वो चल रही है। हमारे साथ पुजारी भी हमारे साथ मौजूद, हम बातचीत करना चाहेंगे। पुजारी भी क्या नाम है आपका? मेरा पंडित विनायक भारद्वाज, चौथी देवी मंदिर पुजारी। तो पुजारी जो आज चौथा नवरात्रा है, कहाँ देखते हैं कितना महत्व रहता है नवरात्रा? क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो क्या कुछ जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, क्या कुछ उनको करना चाहिए? जैसा चौथा नवरात्रा है तो आज के जो उपवास रखे उनको क्या कुछ महत्व देता है और क्या कुछ आज के दिन के नवरात्र दिन उनको करना चाहिए? देखिए, चैत्र जो नवरात्र होते हैं साल के प्रथम नवरात्र हैं, हमारे नव संवत के प्रथम नवरात्र यह हैं। और प्रथम नवरात्र में जो आज चतुर्थ नवरात्र माँ कुष्मांडा का नवरात्र है। कुष्मांडा माँ एक कलश के लिए हुए जो है, कलश में स्वर्ण और माँ सभी नदियों का जल रहता है और माँ के हाथ में त्रिशूल, तलवार और शंख इत्यादि अस्त्र शस्त्र विराजमान अष्टभुजा माँ के हाथ में रहते हैं। तो अष्टभुजा माँ आज के दिन सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। आज के दिन जो व्यक्ति मतलब व्रत रखता है उनको पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। महारानी की असीम कृपा इस दिन बढ़ती है। यदि नवरात्र की बात की जाए तो प्रथम नवरात्र से ही सभी भगत बड़ी श्रद्धा से भाव से व्रत रखते हैं। महारानी के प्रथम नवरात्र पर कलश की स्थापना करते हैं। अष्टभुजा माँ का
अभिषेक करते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद महारानी को फिर वस्त्र से पहुंचकर एक सुंदर से वस्त्र वगैरह पहनाकर महाभूमि को मुकुट आदि इत्यादि लगाकर श्रृंगार कर भूषण पहनाकर इसके उपरांत महारानी को पुष्पाभिषेक सभी भगत करते हैं। पुष्पाभिषेक के बाद विशेष आरती करते हैं। फिर सभी भगत महारानी का व्रत उपवास करते हैं। सायंकाल व्रत को खोलते हैं। ऐसा ही प्रतिदिन चलता है। फिर भक्तों का जैसे ही सप्तम नवरात्र होता है तो माँ भगवती को महाकाल रात्रि को माँ रानी को नारियल की बलि देकर, नारियल की भेंट देकर और उसके उपरांत वो अष्टमी को कढ़ाई बनाते हैं। कढ़ाई जो कि हमारे शास्त्र में बताया गया है, अष्ट कन्याओं का और नौ कन्याओं का पूजन अर्चन कर कर उनको हलवा छोले माँ कन्याओं स्वरूप जो हम पूछते हैं महारानी को शक्ति स्वरूप को कन्याओं का पूजन किया जाता है। क्योंकि बच्चों के अंदर ही भगवान का स्वरूप है। भगवान बच्चों को देखा जाता है भगवान के स्वरूप में। उनसे आशीर्वाद लेते हैं कन्या से, भैरव बाबा से, भगवान हनुमान जी से। इसके उपरांत फिर सही भगत अपने नित्य कार्य में लग जाते हैं। ऐसे ही नए वर्ष की शुरुआत होती है। नए वर्ष की शुरुआत होती है वो बड़ा ही सुंदर शुरुआत है। माँ शक्ति सुबह सारा साल उनको बहुत अच्छा निकलता है। धन धान्य की महालक्ष्मी की असीम कृपा बढ़ती है। जो भी हमारे समाज में जो बिजनेसमैन होता है वो नए खाते भी शुरू करते हैं, नए अपने दही लगाते हैं, उसमें भी सिद्धि गणेश करते हैं नए संवत से। ये बड़ी सी कृपा नवरात्र में सभी भक्तों पर आती है। तो क्या कुछ भक्तों को आप कहना चाहेंगे? जैसे तो नवरात्र है तो 17 तारीख तक नवरात्रे हैं और 9 तारीख को नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, तो उन बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इसका प्रण लेना चाहिए? जैसे कि नवरात्रे चले हुए, जैसे नौकरी से दूर रहना या फिर क्या कहना चाहेंगे? सही गलती तो एक ही प्रण लेना चाहिए कि हमारे समाज को आगे बढ़ाएं और कन्या की हत्या और कन्या को बचाएं और गौ माता की सेवा करें। हमारे समाज में गौ माता का नियादर है। सभी भगत जिससे भी जो भी व्यवस्था हो अपने अपने घरों में एक गाय जिससे पहले प्राचीन काल में रखते थे, ऐसे जिससे जैसी व्यवस्था वैसा करना चाहिए। नहीं, गौशाला में जाकर गौ माता की सबको सेवा करनी चाहिए। इससे हमारा देश बचेगा, हमारा सबको सुख समृद्धि रहेगा। तो पंडित जी कितना पुराना माता रानी का ये मंदिर है और कब से आप यहाँ की देखभाल करेंगे और कहाँ से जो श्रद्धालु है लगातार आ रहे हैं? ऐसे तो मंदिर का इतिहास भाई उदय सिंह हमारे शहर के जो राजा थे उस समय से बताया जाता है। मगर कुछ समय पहले केडीपी की टीम ने जो हमारे कई मंदिरों की जो खोज की उसमें इस मंदिर का नाम भी आया, जिसमें चर्चित और चंडी देवी महाभारत काल मंदिरों में इस मंदिर का नाम बताया जाता है। उस समय में जो मंदिर था बड़ा गहराई में मंदिर था, 8-9 पैड़ी हो नीचे गहरा उतर के निकलता था और गुफा थी जो हमारे यहाँ पे गिर जाती समय निकलती थी। और भाई उदय सिंह के पिता के स्वप्न में महारानी ने दर्शन दिए और बताया कि मेरा यहाँ स्थान है। भाई उदय सिंह ने उस समय इसकी खुदाई की। तो इससे पहले जब पठानों के राजा उन्होंने हमारे कई मंदिरों का स्वच्छ कर दिया गया था, तो उन्हें खुदाई में अवशेष महारानी के यहाँ मिले। महामहिषासुर की मर्दनी की मूर्ति यहाँ पे मिली। उस समय के बाद ही इस मंदिर का उजागर हुआ और राजा ने यहाँ पे अनुष्ठान इत्यादि करवाकर मंदिर की पौराणिक ऊर्जाओं को फिर उजागर किया। और सभी भगत उसी समय से हमारे कैप्टन के सभी भगत यहाँ मंदिर में आकर सप्तमी के दिन महारानी को नारियल की बलि देकर नारियल भेंट चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते आ रहे हैं। और विशेष हमारे इस मंदिर का नाम कोठी देवी माता मंदिर भी है। कोठी देवी माता मंदिर इसलिए है क्योंकि राजा की अदालत यहाँ होती थी हमारे पुरानी हुक्म कोर्ट भी बोला जाता है। वहाँ भव्य कोठी है। इस कोठी के कारण ये कोठी देवी माता मंदिर भी इसका नाम पड़ा है। और सिद्धपीठ मां मनसा देवी इसलिए है कि प्राचीन काल से ही जो राज राजेश्वरी है उसी को मां मनसा देवी बोला जाता है। और नाग देवता भी यहाँ शुरू से देखे जा रहे हैं। नाग देवता भी यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो उन नाग देवता सिस्टम देखते आ रहे हैं। इसके कारण नाग देवता की जो देवी है वो भी मां मनसा देवी कुल देवी है। उनकी तोड़ी करके इसको मां मनसा देवी बोला जाता है। जी बिल्कुल। देखिए श्रद्धालु भी हमारे साथ लगे थे, उनसे बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम आपका? तो कहाँ से आए हो आप? तो कब से आ रहे हो मंदिर में? हम लगभग आए या 7 से कब से आ रहे हैं। अच्छा, तो कितनी क्या कुछ मानता है माता रानी की? बहुत कुछ वगैरह जो मनोकामना होती है मतलब हर इच्छा पूरी होती है क्या आने के बाद हमारे। आपका क्या नाम है? राज कुमार। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ मंदिर में? 40 साल।
40 साल के। तो क्या कुछ मन से आप लोगों ने मांगे है, क्या कुछ मनोकामना से मांगा हमेशा मिला है हमारी बहुत जी बिल्कुल। देखिए श्रद्धालु सिंह की बातचीत की गई है, पुजारी सिंह की बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि वर्षों साल पुराना, हजारों साल पुराना ये मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ पर तांता लगा रहता है, और दूर दराज से जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, ये भव्य नजारा दिखाने के लिए और माता के दर्शन कराने के लिए। देखिए आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है और लोग जो हैं वो लगातार आराधना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल साधना। हाँ बिल्कुल लाजपत, आज चौथा दिन है नवरात्र का। आप जिस मंदिर में फिलहाल मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप वो भव्य नजारा दिखाइए मां का, और उसके बाद आप ये जानकारी दीजिए कि आज कितने श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं मां की आराधना करने के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज चौथा नवरात्रा है, तो चौथे नवरात्रे का महत्व क्या है, कैसे नवरात्रा मनाना चाहिए, किनको किस तरीके से, कौन सी माता करेंगे। जय माता दी। देखिए आज जो है माँ कुष्मांडा का दिन होता है, चतुर्थ नवरात्रा जो है, चौथा नवरात्रा कुष्मांडा माता को निमित्त है और उन्हीं को ही समर्पित है। तो इसमें जो है कुष्मांडा माँ की पूजा होती है, कुशा इत्यादि से पूजा की जाती है, उन्हीं के नाम से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और व्रत का जो विधान है, इसमें सवेरे निवृत्त होकर, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, और उसमें जो है आप सबसे पहले गणेश भगवान की गौरी गणेश की पूजा करें, फिर कुष्मांडा माँ को जो है आप कुशा के आसन पे बैठकर जप कर सकते हैं। साथ में जो भोग लगाते हैं, फल फूल दूध दही इत्यादि पंचामृत जो चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, उसमें भी थोड़ी सी कुशा आप डाल सकते हैं। तो उससे जो है कुष्मांडा माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। लौंग इलायची षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और नारियल चुन्नी तो माँ का की विशेष भेंट होती है। पान फूल पेड़ा धूप दीप नवेद पुंगी फलम और द्रव्य दक्षिणा गंगा जल इत्यादि से माँ कुष्मांडा की पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे माँ, दिन रात हमारे हाथों हजारों अपराध होते रहते हैं, इसलिए हे माँ आप तो जो है बालक समझकर सभी को माफ कर देती हैं, हमें भी अपना दास समझकर, हमें अपना बालक समझकर क्षमा करना, आपके चरणों की भक्ति हमें प्रदान। क्योंकि सर्वप्रथम जो है सबसे श्रेष्ठ भगवान से अगर आपने मांगना है, कुष्मांडा माँ से मांगना है, तो भक्ति मांगना। भक्ति में ही सर्व सुख है, धन इत्यादि सब आपको भक्ति से ही मिल जाते हैं। तो आज चौथा नवरात्रा कुष्मांडा माँ को समर्पित है, इसलिए माँ के 32 नामों का उच्चारण भी जरूर कीजिए, जैसे इस प्रकार है। ओम दुर्गा दुर्विस्मनी दुर्गपद निवारणी दुर्गमछेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोदारिणी दुर्गनीनी दुर्गमापहा दुर्गमा ज्ञानंदा दुर्गेतलोक दमानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा तम स्वरूपिणी दुर्गमा श्रीता दुर्ज्ञान संस्थाना दुर्मधन भाषिनी दुर्माणी दुर्मता दुर्गा धर्मेश्वरी दुर्भिमा दुर्भामा दुर्गा दुर्गदारिणी। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। और कल कौन सी माता का दिन रहेगा? कल जो है 5वां नवरात्रा है और कल प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा और चौथी कुष्मांडा पंचमी जो आता है वो सिद्धिदात्री माँ का आता है। इसमें जो है माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन इत्यादि करना चाहिए। और कल के लिए विशेष की सफेद चीजों का दूध से बनी हुई जो सामक की खीर होती है या दाल मखाना की खीर होती है, उसका भोग लगाने से, सफेद पुष्प चढ़ाने से जो है माँ सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करती है। इस दिन किसी भी मंत्र का जाप इत्यादि जो है वो करना चाहिए, उससे जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 9 माताओं को पूजना होता है। आज चौथा था, कल का आपने बता दिया, 5वें दिन का भी। अब कैसे जो चौथे जो 4 नवरात्रे गए हैं, तो किस तरीके की मंदिर में खुशी रही है,
बिल्कुल आपकी society लाजपत में आपने जानकारी दी और ये माँ का भव्य नजारा दिखाया और पंडित जी से भी आपने बात की। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और माँ का ये भव्य नजारा दिखाने के लिए। तो देखिए, माँ की शक्ति का आज दिन है, माँ की भक्ति का आज दिन है और आज माँ कुष्मांडा की उपासना की जा रही है, माँ की आराधना की जा रही है। तमाम जातक मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, तमाम तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक साझा की है। तो आज माँ की आराधना जिस प्रकार से की जा रही है, ये भी कहा जाता है कि अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो सभी रोगों से आप दूर हो सकते हैं।